बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से मुल्क बदर होने वाले अफगान मुहाजिरीन की तकरीबन 18,000 गाड़ियां इस वक्त स्पेन बोल्दक बॉर्डर में फंसे हुए हैं, जो कि जुमे के रोज से ये खबर बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म से वहां पर ये खबर गर्दिश कर रही है। ये क्या मामला है, क्यों ये जो व्हीकल्स है, ये जो गाड़ियां हैं जिसमें अफगान मुहाजिरीन को डिपोर्ट किया जा रहा है, वो ना अब अफगानिस्तान की तरफ जा सक रहे हैं और ना वापस आ रहे हैं। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर तफसीलन इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से एक दिन के अंदर कितने अफगान मुहाजिरीन को निकाला गया, और अब भी पाकिस्तान से जाने वाले जो अफगान मुहाजिरीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो अब बात कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं, उसकी वजूहात क्या है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वहां पर पहुंचने के बाद क्यों बोल रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान से इस वक्त अफगान मुहाजिरीन की जो इनखला है वो जारी भी है, और इस हवाले से बहुत सारे जो अफगान मुहाजिरीन है वो रजा कराना तौर पर भी वापस जा रहे हैं। और इस वक्त अगर हम बॉर्डर्स को देख लें तो उसमें अंगूर अड्डा, उसमें तोरखाम बॉर्डर, उसमें स्पिन बोल्दक, उसमें बाब दोस्ती, ये वो कुछ बॉर्डर्स हैं जो इंतहाई मसरूफ हो चुके हुए हैं। और इन बॉर्डर्स पे इस वक्त ना सिर्फ वो व्हीकल्स इन बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे हैं जो कि अफगान इमिग्रेंट्स को लेके जा रहे हैं, बल्कि इस वक्त इन बॉर्डर्स के ऊपर जो मलबरदार गाड़ियां हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो रही है, जो कि तिजारत इन बॉर्डर्स के जरिए हो रही है, तो वो व्हीकल्स भी इन बॉर्डर्स पर क्रॉस करते हैं, अफगानिस्तान भी जा रहे होते हैं, अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान भी आ रहे होते हैं। तो ये एक लिहाज से तिजारत के लिहाज से भी मसरूफ हो चुके हैं, और दूसरी जानिब जो माइग्रेंट्स वापस जा रहे हैं तो उस हिसाब से भी मसरूफ हो रहे हैं। अच्छा, ये जो खबर गर्दिश कर रही थी कि स्पेन बोल्दक बॉर्डर में 18,000 जो गाड़ियां हैं जिसमें पाकिस्तान की जानिब से अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर किया गया है, और वो गाड़ियां वहां पर जाकर स्टक हो चुकी हैं। आप खुद देख लें कि 18,000 गाड़ियां, अगर हम एक गाड़ी में यानी जो ट्रक होते हैं जिसमें वो अपने माल भी उस उन्होंने वो किया हुआ है, तो चले एक ट्रक में उन्होंने माल रख दिया, दूसरे में खुद बैठ गए, तो दो गाड़ी अगर पर फैमिली भी कर लें तो कितनी फैमिलीज जो है वो इस वक्त स्पिन बोल्दक बॉर्डर के ऊपर फंसे हुए हैं। इस हवाले से जो खबर आई थी उसमें ये कहा गया था कि ना तो पाकिस्तान की इंतजामिया और ना ही अफगानिस्तान का जो हुकाम है वो इस हवाले से कोई बात करने को तैयार है। मैंने बहुत ज्यादा लोगों से इस हवाले से पूछा, और आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने चैनल के ऊपर, और बहुत सारे लोग उनका वीडियो जो यूट्यूब जो चैनल है वो भी देख रहे होंगे, ताहिर खान साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वो अफगान उमूर के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रिप रखते हैं, हमारे सीनियर सर हैं। उनसे मेरी बात हुई थी क्योंकि वो पिछले हफ्ते ही बॉर्डर के उस तरफ, तोरखम बॉर्डर के उस पार जो कैंप्स लगे हुए हैं अफगान मुहाजिरीन के, उसको विजिट करके आए हैं। तो इस सूरत हाल के ऊपर फिर लास्ट में मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये सिर्फ स्पिन बोल्दक बॉर्डर की ही सिचुएशन नहीं है कि इतने गाड़ियां इस वक्त वहां पर फंसी हुई हैं। तोरखम बॉर्डर की भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही सेम सिचुएशन जो है वो इस वक्त बनी हुई है। इसके वजूहात जो कि पाकिस्तान की हुकाम और अफगानिस्तान की दोनों बताने से इनकारी हैं, तो इसके जो वजूहात जो कि सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने जो बताया कि तोरखम बॉर्डर में जो चीज वो देख कर आए हैं, और उस पर जब उन्होंने कैंप्स वगैरह का विजिट भी किया है, तो उनके मुताबिक वो उन्होंने मुझे ये बताया कि अभी जो क्लियरेंस, क्योंकि एक ये चीज तो क्लियर है, सबको पता है, सबको मालूम है, हम सबको इस चीज का आइडिया है कि अब जो इमिग्रेंट्स जा रहे हैं उनकी प्रॉपर जो क्लियरेंस होगी, उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, फिर उसको मनसूख किया जाएगा, उनके तमाम तर जो दस्तावेजात है वो देखे जाएंगे। इन तमाम चीजों के लिए प्रॉपर वहां पर एक अमला तैनात किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो क्लियरेंस हो रही होती है उसमें एक तो ये क्लियरेंस जो है ये टाइम टेकिंग होता है, इसमें वक्त लग रहा होता है। दूसरी जानिब वहां पे उन्होंने ये बताया कि एक वक्त में एक गाड़ी को जाने की इजाजत देते हैं, फिर उस साइड से आने की इजाजत देते हैं। पहले सपोज ये कर ले कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान एंट्री करवा ली,
फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की एक गाड़ी एंटर होगी और उसकी क्लियरेंस जो मालबरदार गाड़ियां होती है उनके तमाम जो माल उसमें होते हैं उसका प्रॉपर जो है वो चेकिंग उसकी होती है। तो ये तमाम तर चीजों में वहां पर टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा होता है। और अब जब एक मैसिव लेवल पर जो रिपेट्रिएशन हो रहा है, इनखला हो रहा है, तो उसमें एक तो क्लियरेंस में टाइम लग रहा है और दूसरी जानिब जो बॉर्डर के ऊपर रश लगा हुआ है। लोग अब देखिए 18,000 गाड़ियां अगर एक दिन के अंदर या सपोज 2 दिनों में भी अगर ये लोग वहां पर पहुंचे थे तो क्लियरेंस में एक तो टाइम लगता है और दूसरी जानिब सिर्फ यहाँ से इमिग्रेंट्स की जो व्हीकल्स है या इमिग्रेंट्स की जो गाड़ियां हैं उन्होंने ही नहीं गुजरना होता है, बल्कि जो मलबरदार गाड़ियां हैं वो भी गुजर रही हैं। तो वजूहात इसकी अब तक यही समझ आ सकी है कि क्लियरेंस में मुश्किल हो रहा है, दूसरा ये कि आपने और गाड़ियों को भी आने जाने की इजाजत देनी है, तो इन तमाम चीजों में टाइम लग रहा है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये है कि इस चीज से आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि अगर 18,000 वो ही गाड़ियां, सिर्फ वही गाड़ियां जो इमिग्रेंट्स को लेकर जा रहे थे, जिसको पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया है, और जाहिर सी बात है आप इनको डिपोर्ट किया है या वो रजाकाराना तौर पर भी जा रहे हैं तो वो वापस तो नहीं आएंगे। आप आसानी से वहां तक इतना खर्चा करके पहुंचना और तमाम तर चीजें करना, फिर क्लियरेंस में इतना टाइम लगना, ये तमाम चीजें, तो अगर हम बाज़ दिनों में अगर हम ये कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो रही है, तमाम चीज़ें ये हो रही हैं, तो ये कुछ चीज़ें जो है, ये कुछ वजूहात जो हैं वो इस वजह से हमें समझने की ज़रूरत भी है कि अफ़गान मुहाजिरीन जा रहे हैं और एक लंबा प्रोसेस होगा। देखिए 45 सालों से जिनको हमने यहाँ पर रखा हुआ था तो वो विदिन 45 डेज़ तो नहीं जा सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है उनको यहाँ से निकालने में थोड़ा-सा टाइम पाकिस्तान को लगेगा और उसके बाद फिर ये मुहाजिरीन यहाँ से मुकम्मल तौर पर शायद इनका इनखला जो है वो मुमकिन हो सकेगा। लेकिन ये सूरत हाल इस वक्त बॉर्डर्स की है कि लाखों की तादाद में मुहाजिरीन, अब अगर 18,000 गाड़ियां हैं पर फैमिली में भी अगर 10% कर ले, 5% कर ले, तो ये तकरीबन क्रॉस कर जाता है 50+ के इस वक्त स्पेन बोल्दक बॉर्डर के ऊपर ये इमिग्रेंट्स फंसे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक दिन के अंदर कितने मुहाजिरीन वापस गए हैं। तो ये पाकिस्तान की साइड से नहीं, अफगानिस्तान की साइड से हुकाम ने बताया है कि एक दिन के अंदर तकरीबन 8,000 जो लोग हैं वो वापस पहुंच रहे हैं अफगानिस्तान, और उसमें कुछ तादाद इस 8,000 में से ईरान से आने वालों की है और कुछ तादाद इसमें पाकिस्तान से आने वालों की है। जो पाकिस्तान से लोग वापस पहुंचे हैं वो थ्रू स्पिन बोर्दक बॉर्डर और इसके अलावा तोरखम बॉर्डर से ये पहुंचे हैं, जिनकी तादाद 6,190 बनती है, और ये तकरीबन पाकिस्तान से एक दिन के अंदर वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं, जबकि ईरान से सिर्फ 1907 जो लोग थे वो वापस पहुंच सके हैं। तो ये देखा जा रहा है कि अब पाकिस्तान से जो वापस जाने की शरह है वो ईरान की निस्बत वापस से उसमें इजाफा हो रहा है। आप अगर 8,000 दोनों मुल्कों से पहुंचे हैं, क्योंकि ईरान वो मुल्क बना हुआ था जिसमें एक दिन के अंदर 8,000 लोग वापस जा रहे थे, तो अब ये तादाद कम हो गई है, 1,000 अब वापस पहुंची है, जबकि पाकिस्तान से 6,000 तकरीबन 190 जो लोग हैं वो वापस पहुंच सके हैं। इन लोगों में से यानी जो 6,800 प्लस लोग वहां पर पहुंचे हैं, तो उनमें से सिर्फ 1500 तकरीबन 1500 लोगों को वहां पर फैसिलिटेट जो है वो किया गया है, जिनको तकरीबन उनमें से 812 को सिम्स जो है वो अलॉट की गई हैं, और जो बाकी थे कुछ लोग उनको जिसमें हुकाम ने ये बताया है कि तकरीबन 1,490 लोगों को सिम देने के साथ साथ तकरीबन जो अफगानी जो पैसे हैं उसमें उनको 5,60,000 पैसे जो है वो उनको कैश दिया गया है इमदाद की मद में। तो अब ये लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं, जब वो ये देख रहे हैं कि वहां पर उनको सिमें भी दी जा रही हैं, वहां पे उनको कैश में जो है वो इमदाद दी जा रही है, उनको उनके सूबों तक भी पहुंचाने के तमाम तर इंतजामात हो रहे हैं, तब ये लोग जो है फिर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लग पड़ते हैं कि जब हम आ रहे थे वापस तो हमारे पास जो हमारी जो सूरत हाल थी वो इंतहाई अबतर थी, हमें मुश्किल हालात में रखा गया, मुश्किल तरीके से हमें डिपोर्ट किया गया, तो ये सारी
सारी सिचुएशन जो है वो हो रही है। खैर इन सब चीज़ों की इनसे उम्मीद भी है। लेकिन अब कल की वीडियो में आज को क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, कल की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान में इस उम्मीद से मुकीम थे कि वो बाहर जाना चाह रहे थे, लेकिन जब उनका नहीं हो सका तो उन्होंने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना ही मुनासिब समझा। इसके ऊपर मैं देख रही हूँ कि मुझे उन लोगों से किसी तरीके से राब्ता करने का कोई ज़रिया बने। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बताएँगे कि वो किस मुल्क जाना चाह रहे थे और अब वो अफ़गानिस्तान क्योंकि उनके वज़ीर-ए-आज़म ने आम माफ़ी का ऐलान कर तो दिया है, लेकिन इसके बावजूद क्यों ये लोग ये हरकत कर रहे हैं, इस तमाम चीज़ के ऊपर एक वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में जाके अपने कीमती आरा से भी लाज़मी आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।